जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। बोलते हैं ना, यूएस एंड चाइना के बीच में बड़े झगड़े हैं, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस। और ये अलायंस बहुत ही ज्यादा गहरा है। इसके पीछे गड़े 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 मुद्दे हैं, गड़े गड़े सीक्रेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं है। आज मैं आपके सामने एक चीज दिखाऊंगा जिसको देख के आप भी थोड़ा शॉक हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये क्या है, ये क्या बेवकूफी है और ये किस तरह लोग करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक जरा छोटी सी प्रेजेंटेशन दिखाऊं जहां पर एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। एंड किस तरह से यूएस और चाइना की एक हिडन गहरी दोस्ती है और किस तरह से वहां पर ये चीजें होती हैं। चलिए ये देखें, यहाँ पर देखिए यूएस एंड चाइना डर्टी सीक्रेट्स। यहाँ पर तीन चार ये जो सेनेटर्स हैं, इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और कांग्रेसमैन हैं, इन लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है। ये मुलनार राजा एंड रेपाना इशू इन्होंने की है, जो लिखी है यूएसए की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। और जिस तरह से इनके जो ट्रायल्स वायल्स चल रहे हैं, कहां पर, चाइना के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं विद द चाइनीज मिलिट्री इन शिंगजांग। तो ये बाई पार्टिजान ग्रुप है, बाय द वे। ये इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसके अंदर डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक्स दोनों ने साथ साथ में मिलके एक चिट्ठी लिखी है यूएस एफडीए को, और ये चीज बोली है कि साहब ऐसा है, ये जो चीजें हो रही हैं इसके बारे में जरा हमको आप थोड़ा बताइए, बिकॉज ये जो चीजें हम देख रहे हैं ये बड़ी डेंजरस हैं। तो आगे देखें ये चिट्ठी में लिखा क्या है। ऑनरेबल रॉबर्ट कैलिफ जो है उनको लिखी गई है, और ये कमिश्नर है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एंड उन्होंने ये 19 अगस्त 2024 को ये चिट्ठी लिखी है, जहां पर लिखा है कि भाई पिछले 10 साल में यूएस की जो बायो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और जो क्लिनिकल ट्रायल्स ये सब कर रही हैं विद चाइनीज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। एंड ये कहां पर कर रही हैं? हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड विद द पीएलए। मतलब ठीक है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइनीज आर्मी के साथ ये लोग काम करते हैं। एंड कहीं ना कहीं बोलते हैं कि साहब इसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के बारे में हम वहां पर टेस्टिंग करते हैं। तो ये चीज इनको पता चली है। यहां पर इन लोगों ने एक और कंसर्न बोला है कि साहब ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ये लोग जो करते हैं तो चारों तरफ होता है, लेकिन आप ये चाइना में क्यों कर रहे हो? एंड चाइना में करके टेस्ट उसको फिर आप अमेरिकन पेशेंट्स के साथ अप्रूव करोगे। फिर कहते हैं कि भाई वी आर वेरी कंसर्न कि बायोकेमिकल कंपनी जो है ये ट्रायल्स कर रही हैं सिंगजांग के अंदर, जहां पर ह्यूइगर्स के साथ इतने कंडम कुंडम हो रहे हैं। तो ये हमको डाउट है कि कहीं ना कहीं ये जो पकड़े हुए हैं ह्यूइगर्स चाइनीज, उनके ऊपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं हो रहे। उसके बाद बोलते हैं भाई हिस्टोरिकल एक रिप्रेशन का एक जो टैक्टिक है चाइना का, जिस तरह से वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये होता है, वो होता है, और जिस तरह से वहां पर ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप चला रखे हैं, दैट टेल्स अस कि भैया एक हमको बहुत बड़ी कंसर्न है कि किस तरह से चाइना के साथ मिलकर आप ऐसे काम कर रहे हैं। उसके बोलते हैं साहब आप इतनी कोलैबोरेटिव रिसर्च करते हो, उसके बाद ये सब कुछ करते हो, वो भी पीएलए के साथ करते हो, एंड कहीं ना कहीं नेशनल जो इनके 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 नेशनल सिक्योरिटी लॉ के हिसाब से इनको पूरी पूरी टेक्नोलॉजी और सब कुछ दे देते हो। इसका क्या मतलब है? उसके बाद बोलते हैं साहब आप लोग एफडीए अप्रूवल के लिए जब डालते हो और उसके जो रिपोर्ट देते हो वो क्लिनिकल ट्रायल्स है जो काम पीएलए करके देती है आपको, उसके अंदर आप देते हो ये चीजें। ठीक है। उसके बोलते हैं पिछले 10 साल में hundreds of clinical trials have been conducted in China, and more than one entity, at least one entity of the PLA in the name as a research center, कि भाई पीएलए नाम का एक रिसर्च सेंटर है, उसके साथ भी आपने करा है। एंड इसके अंदर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अल्जाइमर का एक ड्रग है जो पीएलए जनरल हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्कूल एंड पीएलए एयरफोर्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आपने ट्रायल्स करे हैं। आई मीन दिस इज शॉकिंग। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं पहले भी 307 हॉस्पिटल ऑफ द उसके साथ आप ट्रायल्स करें हैं। एंड जो पीएलए का एकेडमी ऑफ मिलिट्री पर ये उल्टे काम चाइनीज करते हैं, उसके साथ काम करता है। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं, जो भी आप करते हो ये सिंगजांग में कर रहे हो, हमको इसकी इन्वेस्टिगेशन करके दीजिए यार। आप ये किस तरह से ये आप सीसीपी को पूरी तरह से सरेंडर करके देते हैं। एंड बोलते हैं कि साहब हमारे पास कोई एबिलिटी नहीं है वहां पर जाके चेक करें कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स ठीक से कर रहे हैं, नहीं कर रहे। उसके बाद आके यही ड्रग्स को आप अमेरिकनों की बाजुओं में लगा देते हैं, अमेरिकनों को खिला देते हैं। ये क्या कहानी है? तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि साहब ये जो रिस्पॉन्सिबल पार्टीज के साथ आपको बैठ के क्लिनिकल ट्रायल्स करने चाहिए, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसमें उन्होंने 6-7 सवाल पूछे कि साहब ये जो एफडीए ट्रायल्स हैं, आपने जाके इंस्पेक्शन करी है वहां पर? आपको वहां पर की फैसिलिटीज की एक्सेस मिली है? कितनी पीएलए की ओन्ड है वहां पर? पीएलए चाइनीज आर्मी की कितनी ओन फैसिलिटीज है? कितनी जो कॉस्ट है जो आप दे रहे हो चाइना को, क्या है इसका?
कितने टाइम तक ये सब चीजें हो रही थी, जहां पर फाइनल क्लिनिकल ट्रायल डेटा पीएलए ऑर्गेनाइजेशन से सब जब मिलती है, जो अभी चल रही है, उसका डेटा कब आएगा आपके पास? उसके बाद बोलते हैं भाई जो एफडीए की रेगुलेशंस हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में, एथिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को आप जो फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उसका क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ नोटिसेस दैट एंड टाइम पीरियड दे वर इशूड फॉर दीज कंपनीज? एंड लास्टली वो बोलते हैं कि साहब कौन सा मेट्रिक आप एफडीए यूज करते हो फॉर डूइंग ऑल दिस स्टफ, एंड ट्रांसफर ऑफ रिस्क जो आप करते हो वहां पर कौन सा मेट्रिक यूज कर रहे हो? एंड कहते हैं भाई अक्टूबर 1 तारीख तक हमको इसको जवाब दीजिए, क्योंकि वी विल टेक एक्शन अदरवाइज। यहां पर मैं आपको बताऊं, दिस इज द डैम रियलिटी ऑफ द चाइनीज एंड अमेरिकन रिलेशनशिप। मैं हमेशा से बोलता हूं साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस, लेकिन हमारे लिए जो एक अमेरिका की स्टोरी है भैया, वहां पर तो वो क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ दिस, फ्रीडम ऑफ दैट। वहां पर जो मर्जी करे चाइना, क्योंकि इनकी अमेरिकनों की पॉकेट में वो पैसे डाल देता है, झेलेगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर क्वेश्चन में आती है द फार्मा लॉबी, ये क्या कर रहे हैं? किस तरह की वैक्सीन इन्होंने बनाई थी जब कोविड हुआ था, और ये क्या वैक्सीन वहां पर ही टेस्टिंग हुई थी? क्योंकि दैट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर भारत का एक छोटा सा गेम है, मैं आपको लास्ट स्लाइड दिखाऊं कि भैया इंडिया विल बी द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन टू द यूएस। तो भैया जो बेचारी फार्मा लॉबी है, जिसकी घंटी थोड़े टाइम के बाद बजने वाली है, बिकॉज ये चीजें आप उल्टे सीधे वहां पर कर रहे हो। नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है कि चाइना और अमेरिका की इतनी हिडिंग रिलेशनशिप है कि वहां पर क्लिनिकल ट्रायल्स दूसरी तरफ होते हैं। क्या क्या और टेक्नोलॉजी अमेरिका चाइना को देता है, ये इसके बारे में तो हमको पता नहीं है, क्योंकि सब कुछ हिडन ही है। ये चिट्ठी ना आती तो हमको तो ये भी नहीं पता होता, ये सब रूमर्स थे। अब ये चिट्ठी आई है तो कंफर्म हुई है। वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, दूसरों को भी पता चले, और स्पेशली लोगों को पता चले कि ये हो क्या रहा है। इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।